तनुवतुना सदाशिवम। धर्म समीक्षा चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य शिवेंद्र मिश्र और इस YouTube में हम चर्चा करेंगे यजुर्वेद के बारे में। आप जानते हैं यजुर्वेद दो भागों में बटा है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो हम पहले बात करेंगे कृष्ण यजुर्वेद की, क्योंकि यह प्राक यजुर्वेद है। यह मूल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद ही है और उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद की रचना हुई है या उसका प्रणयन हुआ है। इसीलिए कृष्ण यजुर्वेद को प्राक यजुर्वेद भी कहते हैं। इसकी दो संहिताएं हैं जो पठन पाठन में और प्रचार प्रसार में है, और दो संहिताएं हैं जो एक तो अपूर्ण है और दूसरी उपलब्ध तो है लेकिन वो प्रचार बाह्य है। तो इस तरह कुल 4 संहिताएं उपलब्ध हैं: तैत्तिरीय संहिता, कट संहिता, मैत्रायणी संहिता और कापिष्ठल संहिता। इनमें से भी जो अध्ययन अध्यापन में और प्रचार प्रसार में है वो हैं 2 संहिताएं, तैत्तिरीय संहिता और मैत्रायणी संहिता। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है तैत्तिरीय ब्राह्मण, और मैत्रायणी ब्राह्मण भी है, लेकिन वो मैत्रायणी ब्राह्मण जो है वो मैत्रायणी संहिता में ही सम्मिलित है, स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं होता। फिर तैत्तिरीय संहिता का आरण्यक है तैत्तिरीय आरण्यक, और मैत्रायणी आरण्यक और मैत्रायणी उपनिषद ये दोनों एक दूसरे में सम्मिलित हैं, इसलिए मैत्रायणी आरण्यक अलग से नहीं आता। उपनिषद है तैत्तिरीय संहिता का उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद, और मैत्रायणी उपनिषद वो जैसा कि मैंने कहा मैत्रायणी आरण्यक और उपनिषद एक में ही मिश्रित है। और एक तीसरा उपनिषद है श्वेतासुर उपनिषद। ये श्वेतासुर शाखा का है। श्वेतासुर शाखा का उपनिषद उपलब्ध है, पर ना ही इसका ब्राह्मण उपलब्ध है, ना ही आरण्यक उपलब्ध है और ना ही संहिता भाग उपलब्ध है। कृष्ण यजुर्वेद की शिक्षा है तैत्तिरीय प्रातिशाख्य। कल्प सूत्रों में, कल्प साहित्य में बौधायन स्रोत सूत्र, आपस्तंभ स्रोत सूत्र, हिरण्यकेशीय स्रोत सूत्र और बैखानस स्रोत सूत्र ये तैत्तिरीय शाखा से संबंधित हैं, और भारद्वाज स्रोत सूत्र और मानव स्रोत सूत्र ये मैत्रायणी शाखा से संबंधित हैं। गृह सूत्रों में भारद्वाज गृह सूत्र और काठक गृह सूत्र ये दोनों गृह सूत्र उपलब्ध हैं। धर्म सूत्रों में से आपस्तंभ धर्म सूत्र और मानव धर्म सूत्र उपलब्ध हैं। अब चूंकि 4 शाखाएं ज्ञान में हैं, चारों शाखाओं के अलग अलग आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद होने चाहिए, लेकिन हमारे पास उपलब्ध साहित्य इतना ही है। अब हम बात करें शुक्ल यजुर्वेद की, तो इसकी पठन पाठन में 2 शाखाएं प्रचार में हैं। एक वात्सनेयी माध्यन्दिनी शाखा जो मध्य उत्तर भारत में प्रचलित है, और दूसरी है काण्व शाखा जो दक्षिण भारत में प्रचलित है। इन दोनों ही शाखाओं का इन्हीं नामों से ब्राह्मण है। माध्यन्दिन शतपथ ये है माध्यन्दिनीय संहिता का ब्राह्मण, और काण्व शतपथ काण्व संहिता का ब्राह्मण है। बृहदारण्यक एकमात्र आरण्यक इसका उपलब्ध है, और ये बड़ा विशालकाय ग्रंथ है बृहदारण्यक। हम कह सकते हैं कि आरण्यकों में सबसे विशाल ग्रंथ है बृहदारण्यक। 2 उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के उपलब्ध हैं, ईशोपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। शिक्षा ग्रंथों में वात्सनेय प्रातिशाख्य, याज्ञवल्क्य शिक्षा और माध्यन्दिनीय शिक्षा ये शिक्षा ग्रंथों में से उपलब्ध हैं शुक्ल यजुर्वेद के। कल्प साहित्य में कात्यायन स्रोत सूत्र, पारस्कर गृह सूत्र और धर्म सूत्रों में शंख धर्म सूत्र और हारित धर्म सूत्र ये धर्म सूत्र इसके उपलब्ध हैं। तो इस तरह शुक्ल यजुर्वेद के संबंध में ये संपूर्ण वैदिक कलेवर है। यजुर्वेद के आदि आचार्य हैं वैशंपायन, देवता है सोम, अध्येता या ऋतुज को अध्यरु या आचार्य कहा जाता है, और इसका उपांग है धनुर्वेद। अगले YouTube में हम अथर्ववेद के बारे में चर्चा करेंगे, और इससे पहले हम ऋग्वेद और सामवेद के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो हम ये मोटी मोटी जानकारी वैदिक साहित्य से संबंधित दे रहे हैं, और अथर्ववेद के बारे में जानकारी देने के बाद हम प्रत्येक
ग्रंथ पर अलग से स्वतंत्र विचार करेंगे। और इसलिए हमारा निवेदन ये है कि यदि आप भारतीय ज्ञान विज्ञान के प्रति रुचि रखते हैं और उसके बारे में प्रामाणिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दैनिक अध्ययन, जीवन के अध्ययन का हिस्सा बनाइए और ये आपके लिए उपयोगी ही होगा। जिस तरह से आज वैदिक साहित्य, पौराणिक साहित्य और लौकिक धर्म साहित्य पर वाद विवाद और चर्चाएं होती रहती हैं, तो हालांकि वाद विवाद करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन हम एक निष्पक्ष चिंतन धर्म मीमांसा चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं और इसमें आप जुड़ें वीडियो देखने के लिए।